हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। एनसीईआरटी मैथ है और ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। एग्ज़ाम में दोस्तों बहुतों बार पूछ चुका है। चलिए सिद्ध करते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपरिमेय कह रहा है तो हम लोगों को यहाँ नीचे मान लेना है परिमेय। √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेना है, ठीक है, उल्टा मान लेना है इसका। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना सा लिख लेना है। फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √2 बराबर P/Q, इस प्रकार से लिख देंगे। जहाँ पे P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। यहाँ ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, जहाँ HCF P और Q का एक होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काटा हुआ है, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। देखिए जहाँ HCF, इसका HCF जब हम लोग करेंगे तो 1 आना चाहिए और Q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी नीचे वाला जो Q यहाँ है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। इतना सा लिख देना है। या तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, इसको नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। यहाँ पे लिख देना है P और Q पूर्णांक है। नीचे क्या करेंगे, P को इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना होगा तो ये √2Q हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नीचे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ P² हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2Q² हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2Q² हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर वर्ग किए हैं। अब क्या करेंगे, Q² को इधर लाएंगे, Q², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P² ऊपर चला जाएगा और ये 2 गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, नीचे 2, ठीक है। यहाँ गुना था, इधर आया तो भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चुक्की, ठीक है, चुक्की यहाँ पे लिखेंगे P², यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे समझे कि नहीं, यहाँ देखिए ये P² 2 से विभाज्य है, यानी भाग लगेगा, इसलिए P भी क्या होगा, इसलिए P भी दोस्तों 2 से विभाज्य होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पुनः यहाँ पे नीचे लिखेंगे, पुनः माना P बराबर 2R, इसको मान लेते हैं P बराबर 2R, जहाँ R कोई पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ R कोई पूर्णांक है, ये R जो आप देख रहे हैं ये कोई पूर्णांक है। यहाँ पे नीचे अब हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, P² ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर 2R²। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, इस प्रकार से, जहाँ ऊपर में लिखे थे देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ भी हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ पे, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा P² बराबर 2 दूनी 4,
4r²। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 मान लिए। चलिए यहाँ समीकरण को हम लोग नहीं माने, इसको 1 मानना होगा। p² बराबर 2q² को हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं और p² बराबर 4r² को समीकरण 2 मान लिए हैं। चलिए यहाँ पे पेज यहाँ पे पूरा भर गया है। अब पलट लेते हैं इसको, इधर पलट लिए हैं पेज को, आप लोग देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो समीकरण हम लोगों को मिला, ठीक है, समीकरण जो हम लोगों को मिला समीकरण 1 और 2, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं इधर समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, 2q² बराबर 4r²। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2q² क्यों लिखें, तो इधर ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। समीकरण 1 जो था उसके दाहिना साइड क्या था, 2q² था कि नहीं, बिल्कुल था। और समीकरण 2 में भी आप लोग देख सकते हो दाहिना साइड क्या है, 4r²। तो समीकरण 1 का 2q² लिख दिए और 2 का 4r² लिख दिए, इधर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, कट गया। तो इधर क्या बचा, इधर बचा हम लोगों को q² बराबर 2r² यहाँ पे बचा हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए r² को इधर लाएंगे, q² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये 2 गुणम है तो ये यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि q² 2 से विभाज्य है, हम लोग पहले भी इस प्रकार से लिख लिए हैं, विभाज्य है, इसलिए यहाँ क्या होगा, q भी 2 से भाज्य होगा, यानी विभाज्य होगा, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः P और Q क्या हो जाएगा, दोनों 2 से विभाज्य हो जाएगा, दोनों 2 से विभाज्य है, अर्थात ये था है, दोनों में उभयनिष्ठ हम लोग लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन दोस्तों यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, ठीक है। ये विरोध कर रहा है, ठीक है। यानी दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे कह रहा है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, P और Q दोनों 2 से विभाज्य है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो यह मेरे क्या हो रहा है, मान्यता का विरोधाभास है, यानी दोस्तों यहाँ विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः जब विरोध कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी यही तो दोस्तों कह रहा था। देखिए अगर यहाँ पे विरोध नहीं करता तो परिमेय संख्या हो जाता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विरोध नहीं करता तो परिमेय संख्या हो जाता, जो कि सिद्ध नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ विरोध कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और सवाल तो यही कह रहा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सवाल यही कह रहा था सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया, आप लोग देख सकते हो, या वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। इधर देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
और इधर भी हम पेज को पलट देते हैं। वीडियो रोक लीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। देखिए ये सवाल बहुत ही VVI है, VVI क्लास 10th के लिए। हर फाइनल एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों इस प्रकार के सवाल, ठीक है। तो 3 मार्क का पूछा जाता है, 3 नंबर 3 मार्क्स, ये समझिए। आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा, इतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। केवल आप लोगों को सजा के लिख देना है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।